नमस्कार दोस्तों, रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब तक होगा और जॉइनिंग कब तक होगी और इस बार कट ऑफ क्या क्या रह सकती है, सारे कुछ बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आंसर की कब तक आएगी इस बार? आंसर की 20 जनवरी 15 जनवरी से 20 जनवरी तक आने की संभावना है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि 15 जनवरी तक आ जाए, और 15 जनवरी तक नहीं आएगी तो 20 जनवरी तक तो 100% आ ही जाएगी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि कुंभ का मेला है तो सर पेपर नहीं होगा। इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, देख लेना आप। अब मैं बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि अरे ऐसे बोल रहे हैं ये सर, तो ये एनटीए कराती है। एनटीए ज़्यादा टाइम नहीं लेती है इसमें। कहीं कोई भी भर्ती देख लो कभी की, उसमें ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 महीने लगते हैं पूरी भर्ती में। 3 से 4 महीने, 4 महीने में जॉइनिंग दे देती है। तो रिजल्ट भी इसका आंसर की 15 जनवरी, अभी मैंने बताई थी 15 जनवरी से 20 जनवरी तक आने की 100% संभावना है। 100% ये मान लो। और इस बार कुंभ है, कुछ लोग बोले कुंभ है। कुंभ देखो 13 जनवरी से 26 फरवरी लास्ट है। 26 फरवरी से, लेकिन इसका पेपर हो चुका है। पहला पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब रही बात अगले वाले पेपर की, दूसरे वाले पेपर की बात है। मैं सारा कुछ बताऊंगा अभी। तो दूसरे वाला पेपर, एक मिनट रुको। दूसरा पेपर जब फरवरी में कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा एंड में, फरवरी में एंड में होगा। यानी 25 फरवरी के बाद, 25, 26, 27 फरवरी या मार्च में स्टार्टिंग में। 25 फरवरी के बाद और मार्च में शुरुआत में, शुरुआत तक हो सकता है। तो ये मार्च में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा पेपर, और एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा मार्च के एंड तक। मार्च, और जॉइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये मैंने थंबनेल पर लिखा है मार्च में सारा कुछ इसका क्लियर हो जाएगा। आगे बताता हूँ। मैंने बताई है उसकी कट ऑफ क्या क्या रहेगी, सारा कुछ लिख के लाया हूँ मैं। एक मिनट। तो देखो, मेल की यूआर की कट ऑफ 80 ± 2, मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। यूआर की कट ऑफ 80 ± 2 यानी 78 भी हो सकती है और 82 भी हो सकती है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 77 देख लें। ये 77 बहुत ज़्यादा है। मैं इस बार के पेपर के देख के बता रहा हूँ। कोई कह रहा हो सरल पेपर है, लेकिन जिस दिन आंसर की आएगी ना, उस दिन मालूम पड़ेगी बच्चों को क्या होता है क्या नहीं होता है। और ओबीसी की 75 से 73 भी हो सकती है और 72 भी हो सकता है। और देखो एससी की 70 भी हो सकती है और 72 भी हो सकती है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और एसटी की तो 68 से 60 कम भी जा सकती है और 66 तक भी जा सकती है। ये एसटी की कट ऑफ है। और लड़कियों ने भी बोला था सर हमारी बताओ, तो मैं लड़कियों की भी लेके आया हूँ इस बार। यूआर की 74 73 लगभग मानो, ईडब्ल्यूएस की 70 मानो, और ओबीसी की 68 मानो। 68 से 65 तक भी जा सकती है ओबीसी की। और एससी की 65 से 66 66 से 65 से 67 मान लो। और एसटी की 64 से 65। ठीक है। और हैंडीकैप्ड वालों की, और पीएच वालों की 65 से 70, 65 से 66 67, 65 से 67 या फिर 63, इतनी लगभग जाएगी ये पीएच वालों की। एक्स सर्विसमैन वालों की 60 या 62 बस लास्ट। और ये तो ज़्यादा है वैसे, 50 60 के लगभग ही जाएगी। तो मैंने सारा कुछ बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। और जॉइनिंग मार्च के एंड में या अप्रैल में, जॉइनिंग आपकी मार्च के एंड में या अप्रैल में निश्चित ही हो जाएगी। अप्रैल में
ये जॉन है और ये सुनहरा मौका है। ये ग्रुप डी की बहुत अच्छी जॉब होती है और तुम ऊपर की कमाई तो जानती ही हो कितनी होती है इसमें। और यूपी की कोई सी जॉब देख लो, सब में कमाई अंधाधुंध होती है। इसमें भी कमाई कहने को 26,000 सैलरी है, लगभग 27,000 बनती है टोटल, सब भत्ता भत्ता लगा के। लेकिन इसमें पर मंथ बच्चा कम से कम 50 से 60,000 कमाता है, 60,000 कम से कम। इसमें सैलरी लगभग मैंने अभी बताई थी, लेकिन 27,000 बनती है हर चीज़ मिलजुल के। लेकिन हर एक महीने कम से कम 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ पड़ती है ये लगभग। और यूपी में कोई सी जॉब ले लो, 50,000 से किसी की कम इनकम नहीं होती है। इसीलिए ज़रा सेकंड पेपर की तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि बार बार मौका नहीं मिलता है। ये भी जॉब 2 साल में एक बार आई है और आगे भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ज़्यादातर ख़त्म करती जा रही है जॉबों को। तो इसलिए सेकंड पेपर की अच्छे से मेहनत करें। किसी के भी अगर 60 से 65 नंबर बन रहे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ना हो कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए अच्छे से मेहनत करो और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मदद मिलेगी और हम ऑथेंटिक ही जानकारी देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।